अब चलो बच्चों, यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें देखिए ये वीडियो ना अलग अलग पार्ट में बस इसलिए स्प्लिट करनी पड़ रही है क्योंकि ना सबसे बड़ा पता है क्या है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में ना बहुत सारे पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट है। अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास लगभग कहते हैं 8 एंड 9 पार्ट थे। वहीं पर सेकंड में भी थे, ऐसे यहाँ पे थर्ड में हमारे पास टोटल 11 पार्ट है। तो यहाँ पर इनको करने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। अब ज़्यादा वीडियो लेंथी होगी तो आपके लिए भी बोरिंग है, मेरे लिए भी बोरिंग है। दैट्स वाई हम इसको अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको कहते हैं अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अपना पढ़ने का। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको फैक्टर करना है, क्या करना है यहाँ पे, फैक्टर। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो काम किया जा रहा था, जो हम कहते हैं याली फॉर्म बना रहे थे, अब हमें वापसी रिवर्स फॉर्म में ले जाना है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, 4y। 4y को लिख सकता हूँ मैं 2y और इसका स्क्वायर। वहीं पर हमारे पास फिर क्या है यहाँ पे, 1/16, जिसको लिखता हूँ 1/4y और इसका भी स्क्वायर। प्लस में ये क्या जाएगा, 2y और 1/4y। अच्छा, 4y नीचे है ना। और एक चीज और दिखा देता हूँ यहाँ पे, 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बनता दिख रहा है आपको, a का स्क्वायर 2ab प्लस में b का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास 2y है और b की वैल्यू कितनी है, 1/4y। और इसका क्या है, स्क्वायर। अगर ये इसका स्क्वायर है तो 2y प्लस में 1/4y। दूसरा हमारे पास फिर से क्या, 2y प्लस में 1/4y। हो गया जी, लो फैक्टर हो गया हमारे पास में। अब इस वाले पे चलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/5n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। इसका भी फैक्टर कर देते हैं। कैसे फैक्टर होगा हमारे पास में यहाँ पे, अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हमारे पास मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, 3m। बी की वैल्यू 1/5n। फिर वही 3m माइनस इसमें 1/5n। इस तरह से ही हमारे पास में यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड भी सेम उसी तरह से देखने को मिल रहा है हमें, 3b और इसका क्यूब। वहीं पर ये क्या है, 1/4b और इसका भी क्या, क्यूब। तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, वही ए का क्यूब है ये हमारे पास में। तो ये हो जाएगा ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब। अब आपको पता है ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब, इसका फैक्टर क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या होता है, ए और बी और प्लस में फिर बी का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, 3b-1/4b। फिर 3 का स्क्वायर हमारे पास 9b स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से तो बी काट दो, हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 3/4 और यहाँ पे नीचे 1/16b स्क्वायर। लो जी, इसका भी क्या हो गया हमारे पास, फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले के अंदर में हमारे पास में ये है एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x/6 1/6। मैं पता सिंपल क्या करूंगा इस वाले में, इस वाले के लिए मुझे फैक्टर करना पड़ेगा। लेकिन फैक्टर करने के लिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 6x² प्लस में 5x प्लस में 1/6। यहाँ पे 1/6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 6x² प्लस में 5x प्लस में 1। अब आप फैक्टर कर लो आराम से, क्या कर लो यहाँ पे फैक्टर, कैसे, 1/6। ये हो गया 6x² और पीछे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया यहाँ पे। तो दो डिजिट ऐसे ढूंढनी है, मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए यहाँ पे, 5 आना चाहिए। तो 3x प्लस में 2x।
तो हमारे पास 1/6, क्या कॉमन ले सकते हैं भाई यहाँ पे, 3x कॉमन ले लिया पहले में, तो क्या बचा हमारे पास में, 3 2 6, 2x+1, यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं, 2x+1 हमारे पास में, सिंपल। यहाँ पर हमने क्या करा, अभी सिर्फ कॉमन लिया है, क्या लिया है यहाँ पे, कॉमन लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप बना देने, कैसे, 1/6, 3x+1 और एक 2x+1। लो जी, इसका भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट की तरफ में। अब देखो फिफ्थ वाले की तरफ देखें, हमारे पास ये क्या बन रहा है, 3u का क्यूब, ये क्या बन रहा है हमारे 1/5 का क्यूब। फिर हमारे पास क्या बन रहा है, ए की वैल्यू 3u और बी की वैल्यू 1/5, इसका स्क्वायर। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस में 3u 1/5 और इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका बनता दिख रहा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और प्लस का 3a² बी और 3ab²। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला जो क्रिएट हुआ किसका, a-b का होल क्यूब। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3u, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों कितनी है, 1/5, और इन दोनों का क्या है यहाँ पे, क्यूब है। अब इसे सेपरेट लिख लेते हैं, यहाँ पे 3u-1/5, 3u-1/5 और 3u-1/5, सिंपल। हमने 3 बार लिख दिया, 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर क्यूब थी ना हमारे पास में। ऐसे इस वाले को करते हैं यहाँ पे, 64 किसका होता है भाई, 4y का क्यूब, 1/5 z का क्यूब, प्लस में फॉर्मूला बनता दिख रहा है किसका, a का क्यूब और प्लस में b का क्यूब। फॉर्मूला होता है इसका a+b, फिर क्या होता है, a² प्लस में ab+b²। बस यहाँ पे एक चीज़ है, चेंज कर देता हूँ मैं, ये वाला, यहाँ पे इसलिए क्या होगा, माइनस का होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 4y, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है, 1/5z, फिर क्या a का मतलब 16, y² कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 4 1 5 yz, फिर b का स्क्वायर मतलब 1/25 z², सिंपल। लो जी, इसका भी हमारे पास क्या हो गया, आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सेवन पार्ट की तरफ। सेवन में हमें क्या दे रखा है, p का क्यूब 27, q का क्यूब प्लस में r का क्यूब माइनस का 9pr। मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला बंदा दिख रहा है किसका, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब, फिर क्या है हमारे पास 3abc। क्या होती है इसकी आईडी हमारे पास में, a+b+c, a² + b² + c² माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। तो यहाँ पर मेरे पास में बच्चों क्या करना है, a की वैल्यू तो है p, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 27 थी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, c हमारे पास यहाँ पे r। उसके बाद में p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q² और r का स्क्वायर, फिर ए बी मतलब पी, तो होगा 3p क्यू, बी सी का मतलब 3qr, और सी ए का मतलब हमारे पास pr, सिंपल। आंसर कंप्लीट हमारे पास में, ठीक है। मैं इसे थोड़ा नीचे करके दिखा दूंगा आपको, क्या पता मेरी इमेज आ रही हो यहाँ पे, तो ये इस तरह से आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे एट पार्ट की तरफ। एट पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 9m²। कोई नहीं, ये तो बहुत आसान है भाई, 3m और इसका स्क्वायर, 4 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 2a और b। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3m-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी दिख गई कौन सी, a² प्लस में b² माइनस का 2ab, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होती है।
तो यहाँ पर हम फैक्टर करके लेंगे 3m-2 और 3m-2। इस तरह से ये हमारे पास में यहाँ पे 8 पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास किसके यहाँ पे 9 पार्ट की तरफ में। अब देखो बच्चों, हमारे पास 9 है, 9 वाले को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 9 वाले के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा, 27x की क्यूब माइनस है कितना, 8y की क्यूब प्लस है z की क्यूब प्लस में 3 6 18 XYZ। और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 27x की क्यूब, इसका मतलब हो जाएगा 3x की क्यूब। वहीं पे ये जो 8 है इसको लिख दूंगा -2y की क्यूब। वहीं पर फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे z है, ये तो हो जाएगा z की क्यूब। फिर माइनस का 3x, सॉरी a b और c। सिंपल। ये फॉर्मूला दिख गया ना आपको, कौन सा लग रहा है यहाँ पे, कौन सा, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब -3abc। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला जो बनता है a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब देखो a की वैल्यू देखे तो कितना है 3x है, b की वैल्यू -2y है और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है z। वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर हम बात करें यहाँ पे a का स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर। b का कितना हो जाएगा 4 है और 3 है ना, तो 2 है, तो 2 का हो जाएगा 4y स्क्वायर। और c का कितना हो जाएगा z का स्क्वायर। वहीं पे ए बी मतलब 3 2 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6xy। फिर बी सी हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2yz। फिर हमारे पास सी ए मतलब जेड, तो 3xz। बस मैंने क्या करा है, जहां जहां ए था वहां पे 3x रखा है, जहां जहां बी था वहां पे हमने 2y रखा है, वो भी माइनस का, और जहां जहां सी था वहां पे हमने क्या रखा है, z रखा है। इस तरह से हमारे पास 9 पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 10 पार्ट की तरफ में। 10 पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये 2x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब, फिर ये बी का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है सी का स्क्वायर। आंसर तो यहीं तक ही आ जाता है हमारे पास में। फिर भी आगे कैरी करते हैं 2a बी, फिर 2b सी। हम सब कुछ पहले ही कर चुके हैं ना, ये 2c और a। तो हमारे पास ये हो गया क्या, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस 2ca। तो हमारे पास इन सबको मिलाकर ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। अगर ये इसका होल स्क्वायर है तो हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 6z। एक बार ये लिख दिया और दूसरी बार भी सेम यही, 2x प्लस 3y प्लस 6z। सिंपल। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया, स्क्वायर थी ना पावर इसीलिए। अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे लास्ट पार्ट की तरफ, 11 पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3u का क्यूब, ए का क्यूब हो गया ये, फिर बी का क्यूब हमारे पास ये वाला हो जाएगा, फिर माइनस का 3a स्क्वायर बी, फिर क्या होगा हमारे पास 3a की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे a, फिर बी स्क्वायर। हमारे पास ये बन गया 3u-1/6 का होल क्यूब। तो 3 बार लिख देना इसे, 3u-1/6, फिर 3u-1/6 और ये 3u-1/6। मैं इसे अभी नीचे कर दूंगा, आपको दिख जाएगा ये। यहाँ पर देखिए, विजिबल है ना ठीक तरीके से। यहाँ पे अब आपका 9 पार्ट भी कंप्लीट होता है, सॉरी 9 के 11 पार्ट। इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये भी क्या आया होगा, समझ में आया होगा।